तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो कि सोशल साइंस का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, आपको इसको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है, प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1868 ईस्वी में प्रथम जनेवा कन्वेंशन हुआ था, 1864 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ दोस्तों। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1871 ईस्वी को इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया जा रहा है, लुई फिलिप किस देश का शासक था दोस्तों। लुई फिलिप जो था वह किस देश का शासक था। तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा। फ्रांस का लुई फिलिप शासक था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया है, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा। यूनान को कहा जाता है यूरोपियन सभ्यता का पालन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया रहा है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अधीन था बोहेमिया। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया, निम्न में कौन मित्र राष्ट्र गुट में शामिल नहीं हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जर्मनी जो मेन मित्र राष्ट्र गुट में शामिल नहीं हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में 1871 में वियना मतलब विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना दोस्तों। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो आपका इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जर्मनी का सम्राट बना 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दे दिया है, सार्डिनिया का राजा कौन था दोस्तों। सार्डिनिया का राजा कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का मतलब सार्डिनिया का राजा था विक्टर इमैनुअल। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया जा रहा है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। मेजनी काबूल गरिबल्टी मतलब इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इनमें से सभी, मेजनी काबूल और गरिबल्टी, तीनों का तीनों राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में, लुई सोलहवीं को फांसी कब दी गई थी। जो लुई सोलहवा था उसको फांसी कब दी गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1793 ईस्वी को लुई फिलिप के लुई 16वें को फांसी दी गई थी, 1793 ईस्वी को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने दी थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा। मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी दी थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया रहा है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब लॉस ने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि कम कर दी गई थी लॉस ने सम्मेलन में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो आपका इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। निक्सन ने अमेरिका में न्यू डील लागू की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल जो था वह किस देश का दार्शनिक था। तो आपका इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जर्मनी का दार्शनिक था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया है, वियना
कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वतंत्रों को पुनः स्थापित करना। इसको आपको सही से नोट कर लेना। वियना सम्मेलन मतलब वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रों को पुनः स्थापित करना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर दिया जाए, सिकंदर कहाँ का निवासी था दोस्तों? जो सिकंदर था वह कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनान का सिकंदर निवासी था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी में स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया रहा है, कोसुत का संबंध किस देश से था दोस्तों? कोसुत दोछावा मतलब किस देश से संबंध था? तो इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर डी हो जाए, हंगरी देश से संबंध था कोसुत का। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा, यूरोप के अंतर्गत आते हैं इटली एवं जर्मनी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया जा रहा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश के द्वारा फ्रांस में मतलब बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई, मतलब द्वारा करवाई गई थी बुर्बो वंश की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोनरी संगठन से मेजनी का था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन आता था? तो इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? 24 नंबर में आपको दिया रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया है, गैरिबाल्डी पेशेज से क्या था दोस्तों? गैरिबाल्डी पेशेज से क्या था? तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जल नाविक था गैरिबाल्डी पेशेज से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। गैरिबाल्डी पेशेज से क्या था? तो नाविक था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया, जर्मन राइज का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनपार्ट ने जर्मन राइज का निर्माण किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया, जलवेरिन कैसी संस्था थी दोस्तों? जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर बी हो जाए, व्यापारियों की संस्था थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया जाए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी हो जाए, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया जाए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा, यूनान का था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।